एक कहानी है उस शेर की जिसने आई साहेब की ममता से सीखा और मावळ्यांच्या बळावर लढाई केली और हिंदवी स्वराज्य का सपना पूरा किया। जय भवानी जय शिवानी। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि, बुलंद और विशाल पर्वत और उन्हीं के बीच जन्म लेते हिंदवी स्वराज के संस्थापक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। साल 1630 शिवनेरी गढ़ पर आई साहेब जीजाबाई की गोद में जन्म लेते बाल शिवाजी जैसे शेरनी के घर जन्म लेता शेर। आई साहेब रोज उन्हें आशीर्वाद देती, माझा शिवबा तू नेहमी कमजोर लोकांचा आधार बनशील। शिवाजी के पिता शहाजी राजे बड़े योद्धा थे, लेकिन शिवबा की परवरिश का असली श्रेय जीजा माता को जाता है। शिवबा बचपन से ही किलों की ऊंचाई दीवारों, बड़े दरवाजों और गहरी खाइयों के बीच खेलते कूदते बड़े हुए, इसलिए उनके खेल भी असली योद्धाओं जैसे ही थे। कम उम्र में तलवार चलाना, भाला फेंकना और घुसड़बारी में शिवबा ने महारत हासिल कर ली और मावळ्यांसोबत जंगलों में युद्धाभ्यास करते। आई साहेब उन्हें संतों और वीरों की कहानियां सुनाती। रामायण और महाभारत से धर्म और साहस का संस्कार मिला। शिवबा ने अपनी आंखों से देखा कि जनता पर मुगल और आदिवासी का जुल्म हो रहा है। खासकर किसान बहुत परेशान और बेबस थे। उनकी मेहनत का फल भी उनसे छीन लिया जाता था। उन्होंने प्रण लिया, आता हे परक्यांचे राज्य नाही, आता येणारा आपले स्वराज्य। सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने पहली जीत हासिल की और तोरणागढ़ पर स्वराज्य लहराया। तोरणागढ़ को उन्होंने नाम दिया प्रचंडगढ़। अब शिवबा ने अपनी वफादार सेना बनाई, माझे मावड़े, जो प्राण देने को हमेशा तैयार रहते। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई। शिवाजी महाराज ने सीधी टक्कर लेने के बजाय चालाकी से युद्ध किया। वे कम सैनिकों के साथ अचानक हमला करते और फिर पहाड़ों जंगलों में छुप जाते। इस वजह से दुश्मन भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। फिर शिवबा ने कोंडानागढ़ पर नजर डाली। दुश्मन के लिए यह इतना मजबूत था कि उसे तोड़ना या जीतना लगभग नामुमकिन था, लेकिन शिवबा के लिए चुनौती थी। और फिर जैसे ही किला जीत लिया गया, सैनिकों और मावलों ने इतनी जोर से जय भवानी जय शिवानी के नारे लगाए कि उनकी गूंज पूरे आसमान में फैल गई। शिवबा ने अपनी हुकूमत में अच्छा शासन चलाया। उन्होंने किसानों पर हो रहे जुल्म को खत्म किया और सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का न्याय दिया। शिवबा कहते, राजा वही जो प्रजा का पालन बने, मालिक नहीं। उन्होंने समुद्र की ताकत पहचानी और नौसेना खड़ी की। शिवाजी महाराज ने सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे ऐसे किले बनवाए जो बहुत मजबूत थे और जिन्हें दुश्मन भी कभी आसानी से जीत नहीं सकता था। शिवाजी महाराज की बहादुरी और उनकी जीत की कहानियाँ इतनी मशहूर हो गई थी कि उनकी चर्चा सीधे मुगल बादशाह और औरंगजेब तक पहुंच गई। भले ही मुगल सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन शिवाजी महाराज के मावले अपनी बहादुरी और साहस के कारण हर बार उन्हें हरा देते थे। शिवाजी महाराज सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और चालाक से योजना के कारण हर लड़ाई जीतते थे। कभी दुश्मन ने लाखों सैनिक भेजे, पर शिवबा रातों रात निकलकर उसकी नींद तोड़ देते। शिवाजी महाराज बचपन से ही किलों, पहाड़ और जंगलों के रास्ते में घूमते कूदते बड़े हुए। ये जंगलें उनके लिए दोस्त और मददगार बन गई, जिन्हें वे अपने युद्ध और रणनीति में इस्तेमाल करते थे। 27 सालों के दौरान शिवाजी महाराज ने अपने साहस और रणनीति से कई किलों को जीतकर मराठा साम्राज्य मजबूत किया। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। इस दिन से वे मराठा साम्राज्य के राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाने लगे। जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो रायगढ़ किला लोगों की खुशियां और जय जयकार से गूंज उठा। हर कोई उत्साहित होकर चिल्ला रहा था, जय भवानी जय शिवानी। शिवबा ने हिंदवी स्वराज का सपना साकार किया, जहां सबको न्याय और सुरक्षा मिली। मावड़े उनके लिए सिर्फ सैनिक नहीं, परिवार था। शिवाजी महाराज के सेना में सभी धर्मों और जाति के लोग शामिल थे। मराठा, मुस्लिम, राजपूत, सभी को बराबरी का सम्मान और जिम्मेदारी मिली। शिवबा ने कभी भी स्त्रियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया। शिवाजी महाराज का मानना था कि असली बहादुर वही होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सुरक्षा और मदद करता है। कई बार दुश्मन इतनी ताकत और चतुराई से सामना देखकर लड़ाई किए बिना ही हार मान लेते थे और शिवाजी महाराज के सामने आत्मसमर्पण कर देते थे। कई बार दुश्मन इतनी ताकत और चतुराई से सामना देखकर लड़ाई किए बिना ही हार मान लेते थे और शिवाजी महाराज के सामने
आत्मसमर्पण कर देते थे। शिवाजी महाराज के पास एक बहुत मजबूत गुप्तचर जासूसी प्रणाली थी। इसके जरिए वे दुश्मन की हर योजना और चाल पहले से ही जान लेते थे और उसी अनुसार तैयार रहते थे। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत उनकी सेना या हथियार नहीं बल्कि आम लोगों का भरोसा और समर्थन था। जनता उनका पूरा साथ देती, इसलिए वे हर मुश्किल का सामना कर सकते थे। शिवाजी महाराज जब भी कोई किला जीतते तो उसे सिर्फ कब्जे में नहीं रखते थे, वे उसे और सुरक्षित करते थे ताकि ये दुश्मन से बचा रहे। शिवाजी महाराज सिर्फ बहादुर योद्धा नहीं थे, वे ऐसे राजा थे जो सोच समझकर प्रशासन करते थे, नियम बनाते थे और अपने राज्य और जनता की भविष्य के लिए योजना बनाते थे। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य की आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए काम किया। उन्होंने पैसों, करों और व्यापारों के नियम तय किए ताकि लोग खुशहाल रहे और राज्य मजबूत बने। वे कहते, स्वराज्य हमारे जन्मसिद्ध हक है। उससे प्रेरित होकर हर मराठा युवक मावड़ा बनना चाहता था। उनकी गाथाएं दूर देशों तक पहुंची। मुगल दरबार में भी उनके नाम से खौफ था। उनका जीवन युद्ध नहीं बल्कि न्याय और आदर्श की मिसाल है। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का निधन हुआ। उनका शरीर इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनकी वीरता और राज्य की नींव हमेशा जीवित रहेगी। शिवाजी महाराज भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी बहादुरी, साहस और उनके किए हुए कार्य हमेशा लोगों के दिल में जीवित रहेगी और इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। हर गढ़ आज भी उनकी याद दिलाता है। शिवाजी महाराज हमें शिक्षा देते हैं कि जब भी कोई अन्याय या अत्याचार करे तो डरकर पीछे मत हटो, हमेशा अपने हक और सच्चाई के लिए खड़े रहो। शिवाजी महाराज की बहादुरी और उनके आदर्श आज भी महाराष्ट्र के हर गांव और शहर में लोगों के मन में जीवित है। लोग उनके साहस और वीरता की याद में जय भवानी जय शिवानी बोलकर सम्मान करते हैं। शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, उन्होंने अपने समय में अद्भुत वीरता, प्रशासन और न्याय की मिसाल दी। उनके सोच और कार्य आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है और पूरी दुनिया उन्हें सम्मान की नज़र से देखती है। तो बोलिए जय भवानी जय शिवानी।